We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान जंग और मिडिल ईस्ट के विस्फोटक होते जा रहे हालातों से पूरी दुनिया सहमी हुई है। बढ़ता तनाव वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। दो जानी दुश्मनों के बीच छिड़ी जंग के साइड इफेक्ट अभी से नजर आने लगे हैं। सवाल यह है कि जंग का दायरा बढ़ा तो क्या असर पड़ेगा। सवाल यह भी है कि क्या दुनिया खासकर भारत में कच्चे तेल की किल्लत हो सकती है। इजराइल ईरान की जंग से मिडिल ईस्ट में विस्फोटक हालात बन गए हैं। दोनों देशों से तबाही का खौफनाक मंजर सामने आने लगा है। इजराइल बमों की बारिश करके ईरान को लगातार बड़े जख्म दे रहा है। ईरान भी पलटवार करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। क्षेत्र के दो शक्तिशाली देशों की जंग के साइड इफेक्ट अभी से नजर आने लगे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई की आशंका और निवेशकों की घबराहट ने बाजार में भारी उथल-पुथल मचा दी है। इसी बीच जंग में अमेरिका के कूदने के संकेत से वर्ल्ड वॉर का सायरन भी बजने लगा है। अगर यह जंग लंबी चली तो इसका असर दुनिया भर के देशों पर भी पड़ सकता है। खासकर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत 4% से ज्यादा बढ़ गई है। जंग तेज हुई तो कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इस कारण महंगाई बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। दरअसल ईरान दुनिया भर में कच्चे तेल का 3% उत्पादन करता है। भारत अपनी तेल की जरूरत का 85 हिस्सा आयात से पूरा करता है। ईरान से भारत में कच्चे तेल का सीधा आयात कम है, लेकिन संघर्ष के कारण वैश्विक कीमतों में उछाल से कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ सकती है। आंकड़ों को देखें तो वैश्विक तेल का लगभग 1% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट से इस रास्ते में होने वाला कारोबार प्रभावित होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है। इससे तेल के दामों में उछाल आ सकता है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कोई तेल की कमी नहीं, कच्चे तेल की कमी नहीं होने वाली है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइसेस हैं वो पिछले 3 साल से तो कहीं बढ़ी नहीं, उल्टा कम हुई है। नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2024 में हमने दाम कम ही किया। तो अब वैसे ही रहें तो मुझे लगता है कि ठीक होगा और मैं कोई डिसरप्शन नहीं एंटिसिपेट कर रहा हूं और मुझे लगता है कि प्राइस स्टेबिलिटी भी रहेगी। कच्चे तेल के अलावा इजराइल और ईरान के संघर्ष का असर भारत के कारोबार पर भी पड़ सकता है। आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2025 में भारत से इजराइल को 2.1 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि 1.6 अरब डॉलर की चीजें मंगाई गई। वहीं ईरान को भारत ने 1.2 अरब डॉलर का निर्यात किया और 441.9 मिलियन डॉलर की चीजें आयात की गईं। यानी दोनों देशों को मिलाकर भारत करीब 5 अरब डॉलर का व्यापार करता है। क्षेत्र में अस्थिरता का असर इस कारोबार पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा बाजार पर भी इस जंग के लंबे खींचने का असर दिख सकता है। फिलहाल जंग के और भड़कने की आशंका भर से बाजारों में डर का माहौल है। दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक तनाव के माहौल में सुरक्षित निवेश का ठिकाना माने जाने वाले सोने के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख को पार कर गया है। जाहिर है जंग के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। जंग और भड़की तो ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ना तय है। खासकर कच्चे तेल और सोने के दाम में और तेजी आ सकती है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि भारत में तेल का पर्याप्त भंडार है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।